पुण्यम मधुबनम। जमुना जी के तट पर एक वन है जिसका नाम है मधुबन। वास्तव में कभी कभी 84 कोस ब्रज को वृंदावन कहते हैं, मधुबन कहते हैं, गोकुल कहते हैं। इस मधुबन शब्द से केवल वह एक वन ही अभिप्रेत नहीं है, ये समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गाते हैं मधुबनवा में जाके राम जोगिनी बनूंगी, तो उस मधुबन का अर्थ है पूरा ब्रजमंडल। और गोकुल कभी कभी कहा जाता है। तो आजकल गोकुल कहा जाए तो जमुना के पूरब, मथुरा से पूरब एक छोटा सा टाउन है आओ महाबनादी, उसी को हम लोग गोकुल समझते हैं। लेकिन गोकुल पूरा 84 कोस ब्रजमंडल को कहा जाता है। अथवा माथुर मंडल कहा जाए तो उसका भी वही अर्थ होगा। ब्रजमंडल या मधुबन या वृंदावन, कुछ भी कहा जाए वो उसी समग्र क्षेत्र का वाचक होता है वह सब। तो श्री नारद जी ने कहा मधुबन, तो श्री नारद जी ने और थोड़ा उसको समराइज करके कहा मथुरा के निकट मधुबन है। जमुना जी के दोनों तटों पर, पश्चिम और पूर्वी तट पर 12 वन हैं, 12 कानन कहा जाता है। पूर्वी तट पर 5 वन हैं और पश्चिमी तट पर 7 वन हैं। श्रील प्रभुपाद जी पॉइंट में उसको दिए। तो यह मधुबन जमुना जी के पश्चिम तट पर है, जहां मथुरा अवस्थित है, बस वही क्षेत्र मधुबन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जाओ पुण्यम मधुबन। मधुबन की विशेषता बताते हुए श्री नारद जी कहते हैं पुण्यम। पुण्यम का अर्थ है पवित्रता विधायक, जो जीव के अनादिकालीन बहिर्मुखता को दूर कर दे, भगवान में मति को आविष्ट कर दे, उसको पुण्यम कहते हैं, पवित्र कर दे। पुण्य श्रवण कीर्तन तो भगवान का धाम है, भगवत विमुखता का विनाशक है और भगवत उन्मुखता को देता है, भगवान में प्रीति देता है, तो पुण्यम कहा गया। जत्र हरे नित्यम सानिध्यम, सानिध्यम नित्यदा हरे। और सबसे बड़ी विशेषता ब्रजमंडल की यह है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नित्य प्राप्त रहता है। नित्यम, नित्यदा, दा का अर्थ होता है समय, उसी में कई दूसरे शब्द लगाए जैसे कदा, जदा, तदा, सर्वदा। तो नित्यदा, यहाँ पर नारद जी कह रहे नित्यदा, नित्य कृष्ण रहते हैं वहां, सदा रहते, कहीं जाते ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छ। जो भगवान द्वारका जाते हैं, मथुरा जाते हैं, जगन्नाथपुर जाते हैं, नवदीप जाते हैं, कहीं भी, लेकिन वहां रहते हुए ही जाते, एक पग भी नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, एक पैर भी बाहर नहीं रखते। जो भी भाग्यवान उस भूमि में जाता है या बसता है, उसे पता हो या न हो, लेकिन परम मनोहर रासलीला विलासी श्री कृष्ण का संग उसे हमेशा रहता है। अनुभव होने दूसरी बात है, और फैक्ट जो वस्तु शक्ति हो अलग है। भले अनुभव हो या न हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सदा साथ रहता है, क्योंकि वो उनका घर है। कोई भी व्यक्ति उनके घर में जाता है, वृंदावन में जाता है, तो भगवान का साथ उसे मिलता है। अब यह बात अलग है कि अनुभव क्यों नहीं होता है सबको कि भगवान हमारे साथ हैं। तो अनुभव न होना है तो अपनी कमजोरी है, लेकिन भगवान रहते हैं साथ में। जब परमात्मा के रूप में तो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं सब समय, लेकिन वहां वो हरि के रूप में रहते। हरि का मतलब है सर्व अमंगल हरे, और प्रेम दिया हरे मन। तो यहाँ प्रेम दिया हरे मन के अर्थ में है भगवान श्री कृष्ण ब्रज में परम सुंदरतम स्वरूप में है, नर बपु तहार स्वरूप, हाथ में बांसुरी लिए हुए, मोरपंख बांधे हुए गोचारण करते हैं, अनेक परिकरों के साथ अनेक लीलाएं करते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश हर दिन आपको प्राप्त होते रहें, तो अपने नाम और शहर के साथ इस्कॉन डिजायर ट्री के नंबर 9987949494 9987949494 पर एक संदेश भेजें। कोई भी कार्य विशेष करने के लिए देश विशेष की आवश्यकता होती है, उसी तरह से भगवान को पाने के लिए सबसे पहले देश का विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो देखेगा कि यहाँ से पानी की सुविधा है कि नहीं, हमको कारखाना के लिए पानी चाहिए, और रॉ मटेरियल्स, उसको कच्चा माल चाहिए, और फिर सस्ता लेबर्स चाहिए, मजदूर चाहिए। माल तैयार हो जाए तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधा चाहिए, फिर उसके लिए वो मार्केट चाहिए, कई तरह का विचार करेगा, तब फैक्ट्री बैठाएगा। तो उस देश पर विचार किया जाता है, स्थान पर, कि यह स्थान हमारे कल कारखाना के लिए उचित है कि नहीं। वैसे जगह पर जब सब तरह से सुविधा होगी तो बैठाना चाहेगा, तो उसे लाभ मिलेगा, उससे श्रेय प्राप्त होगा। श्रेय मतलब अर्थ है उसके लिए। इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है, तो उसके लिए शास्त्र या संत विचार करते हैं कि किस स्थान पर वह भजन करे, जहां पर उसका भजन, उसके द्वारा की गई भक्ति सदैव फलदायक हो सकती है। थोड़ा भी किया जाए तो महान फल की प्राप्ति करा सकती है भक्ति। क्या कोई ऐसा स्थान है? तो इस संसार में अनेक स्थान हैं जहां पर भगवान की भक्ति कई गुना फलवती होती है। जैसे इस भूमंडल पर सबसे पावन क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण ब्रज क्षेत्र, जहां भगवान जन्म लिए और लीला किया उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण। और श्री नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, जहां भगवान आज से लगभग 500 वर्ष प्रकट हुए और उस भूमि को भगवान ने धन्य किया अपने आविर्भाव से चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वहां संकीर्तन प्रारंभ किया, वहां से प्रचार प्रारंभ किया। और जैसे यह क्षेत्र है पुरी, यहाँ पर साक्षात भगवान विराजते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अनेक वैष्णवों ने इस भूमि को धन्य किया है। यहाँ रह करके, इसका भ्रमण करके, जैसे कण कण में भक्ति का वास है। पर यदि सारी बातें मिलाई जाए, सभी तीर्थों पर विचार किया जाए, तो ब्रजमंडल सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री नारद जी भक्ति के सद्गुण पर दृष्टि रख करके कि कहाँ पर भक्ति की जाएगी तो वह बहुत ज्यादा फल देगी, सफल होगी और अच्छा रहेगा, भगवान में मन लग सकता है, तो उसके लिए उन्होंने ब्रज क्षेत्र को ही चुना। अतः ध्रुव महाराज से सबसे पहले स्थान बता रहे हैं। यह गुरु का, आचार्य का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को वह स्थान बतावे उसके स्वभाव के अनुसार, जहां वो रह करके भजन कर सके। तो श्री नारद जी सबसे पहले स्थान बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश हर दिन आपको प्राप्त होते रहें, तो अपने नाम और शहर के साथ इस्कॉन डिजायर ट्री के नंबर 9987949494 9987949494 पर एक संदेश भेजें।